नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम फिलॉसफी के डिफिनीशन पर चर्चा कर रहे थे और साथ ही कुछ फिलॉसफी के प्रकारों के बारे में भी बात किया। फिलॉसफी एक इशारा है कुछ दिखाने का। तो क्या दिखाता है? हमारे और आपको एक सच दिखाता है। कहते हैं जो इशारों में सब कुछ बता दे वो ही फिलॉसफी होती है। जो इशारों में सब कुछ बता दे वही फिलॉसफी होती है। बस समझने वालों के ऊपर सब कुछ है। तो जब हम फिलॉसफी के इम्पोर्टेंस के विषय में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने के लिए हमारे सामने आ जाती है। और क्या है फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस? कई लोग शुरुआत करते हैं और सीधे चल देते हैं फिलॉसफी में, लेकिन मैं थोड़ा सा फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी क्यों पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी कैसे पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी की क्या इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को लेकर चलता हूँ। थोड़ी सी मेरी आदत है दूसरे तरीके से। अब इम्पोर्टेंस पर हम जब बात करते हैं तो फिलॉसफी सोचने की क्षमता का विकास करता है। किसके सोचने की क्षमता? सवाल मन में उठना भी चाहिए। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं आप, अगर न भी हैं तो बन जाएंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि फिलॉसफी एक अच्छा टॉपिक है और सब उसके स्टूडेंट बन ही जाते हैं, उसके प्रशंसक बन ही जाते हैं। तो सोचता कौन है? सोचता वही व्यक्ति है जिसके अंदर चिंतन करने की क्षमता हो। पूरी दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा है जो सोचता है, इसीलिए मानव को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि फिलॉसफी हमें तर्कसंगत रूप से सोचने और किसी से सवाल पूछने की एक हैबिट को हमारे अंदर डेवलपमेंट करता है, हमारे अंदर विकसित करता है। अब जब सोचने की क्षमता है तो हम आलोचनात्मक भी होंगे, समालोचनात्मक भी होंगे और हमारे अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप होगी। ये तो सोचने की क्षमता की विकास की बात हुई, लेकिन आने वाले समय में जैसे आप देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में काफी चेंज हो रहा है, वस्तुनिष्ठ के साथ विषयनिष्ठ जैसे प्रश्नों की परंपरा शुरू हो रही है, तो हमें लिखने की क्षमता का अब विकास करना होगा। अब तीर मारने वाला जमाना नहीं रहा कि तीर मारा और लग गया, सब काम बन गया। अब तीर मारना भी है, लगाना भी है और बताना भी है, तो बच ना पाओगे। तो चलिए दूसरी महत्व पर बात करते हैं, नैतिकता और मूल्य। अगर फिलॉसफी जानते हैं तो आपके अंदर नैतिक विचारों एवं मूल्यों की समझ को विकसित करेगा। अब एक वो मनुष्य है जो फिलॉसफी नहीं जानता या नहीं जानना चाहता, और अब एक मनुष्य वह है जो फिलॉसफी को जानना चाहता है। तो नैतिकता किसके अंदर ज्यादा होगी? नैतिक विचार किसके अंदर ज्यादा होंगे? मूल्यों की समझ किसके अंदर ज्यादा होगी? सही बात कहूं तो फिलॉसफी जानने वाले व्यक्ति के अंदर होगी। वही व्यक्ति जो नैतिकता के विचारों को जानता है, वही व्यक्ति जो मूल्यों को जानता है, वही सही और गलत का अंतर भी जानता है। और आप एक बात मुझको बताइए, अगर आपको सही और गलत का अंतर न पता हो तो क्या आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं? डिसीजन तो वही ले सकता ना जिसको सही और गलत का अंतर हो। भेद तुम जानते नहीं और तुम मुझे बताओगे मैं कौन हूं। शायरी बन गई। भेद तुम जानते नहीं और तुम बताओगे मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं और मैं कैसा बन सकता हूं, ये तो वही समझ सकता है ना जिसे फिलॉसफी पता हो। तो फिलॉसफी की सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? नैतिकता और मूल्य। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर नैतिकता और मूल्य ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं एथिक्स और वैल्यू, आ ही जाएंगे। तो तीसरी महत्व की तरफ हम अब चलते हैं। तो फिलॉसफी का ये महत्व है कि वो जिज्ञासा और अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाता। जिज्ञासा, जानना, बहुत प्यारा नाम है जिज्ञासा। अक्सर लोग अपनी घर में अपने परिवार के सदस्यों का नाम रखते हैं जिज्ञासा, और मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग नाम फिलॉसफी जैसे शब्दों पर ही, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में आने वाले शब्दों पर ही अपने घर के सदस्यों का नाम रखते हैं। अच्छी भी बात है
कि हमारा सब्जेक्ट लोगों के घर में उनकी पहचान तक में जुड़ गया है। तो जानने की क्षमता, खोजने की क्षमता किसके अंदर आएगी? जो फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसके अंदर कोई फिलॉसफी है, जिसके अंदर फिलॉसफी को जानने की कोई इच्छा है। अगर आपके अंदर फिलॉसफी नहीं है, उस सब्जेक्ट के प्रति कोई आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो आपके अंदर ये गुण तो नहीं आएगा ना, जिज्ञासा, अनुसंधान। तो जानना और रिसर्च, नोइंग एंड रिसर्च क्वालिटी किसके अंदर आएगी? जो फिलॉसफी को जानता है। अब एक बड़ी महत्व की तरफ हम बात करते हैं, फिलॉसफी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। फिलॉसफी सब्जेक्ट को जानने वाला व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों की खोज करता है। अब उद्देश्य नहीं पता है तो क्या आप मनुष्य हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना उद्देश्य से चलते हैं, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं, बस खाना मिल जाए बस। उन्हें कोई जरूरत नहीं अपने पहचान की, उन्हें कोई जरूरत नहीं अपने अस्तित्व की, बस जीवन चलता चले, हम भी पीछे पीछे चलते चले। तो ऐसे काम थोड़ी होता है। हर एक व्यक्ति की कोई पहचान होती है ना। कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ है। आप क्या हो? आप तभी बनोगे कुछ जब आपकी कोई फिलॉसफी होगी, आपके अंदर खुद को कुछ बनाने की इच्छा हो। लेकिन बात यहां एक चीज मैं बता दूं, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा आईएएस पीसीएस बनेगा, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा प्रोफेसर बनेगा, ये कंफर्म है। और नेक्स्ट योगदान जो हम कहेंगे, नेक्स्ट जो महत्व हम फिलॉसफी का बताएंगे, वो एक सामाजिक और व्यक्तिगत विकास है। अगर व्यक्ति फिलॉसफी को जानता है, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होगा, वो व्यक्ति को बदलेगा, वो व्यक्ति आम इंसान नहीं रहेगा, उसके अंदर आम इंसान से हटकर कुछ क्वालिटी होगी, उसकी एक पहचान दिखेगी, उसका एक बदलाव दिखेगा। तो दर्शन शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हम सभी के जीवन में। यह हमारे जीवन में न केवल विचार, न हमारे जीवन में न केवल तर्क, हमारे जीवन में न केवल नैतिकता, हमारे जीवन में न केवल जिज्ञासा, सब कुछ लाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते रहना चाहिए। और आज मैंने आपको दर्शन शास्त्र का इंपॉर्टेंस बताया। कभी भी लिखने आए कि दर्शन शास्त्र का महत्व क्या है, तो आप बिल्कुल कुछ पॉइंट लिखिएगा कि दर्शन शास्त्र के महत्व यही है कि सोचने की क्षमता का विकास, नैतिकता व मूल्यों की स्थापना, जिज्ञासा एवं अनुसंधान जैसी प्रवृत्ति, जीवन के उद्देश्यों की खोज एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास। धन्यवाद, नमस्कार। अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे।